हेलो स्टूडेंट्स, आपको पादप प्रजनन बताया जा रहा है। इसमें 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। चौथा टॉपिक जो है वह है आपका उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि विश्व में लगभग 480 मिलियन से भी अधिक लोग ऐसे हैं जो रोजाना की खाद्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनको भोजन नहीं मिल पाता है। इस संख्या से भी कहीं अधिक लोग 3 बिलियन ऐसे लोग होते हैं जो सूक्ष्म पोषकों, प्रोटीन, विटामिन अपर्याप्तता अथवा छिपी भूख के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग फल, सब्जियां, लेग्यूम, मछली तथा मीट आदि का पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो भोजन में जिसमें आवश्यक सूक्ष्म पोषक विशेषकर विटामिन ए, आयोडीन, जिंक का अभाव ये सब हो जाता है, जिसके कारण रोग उत्पन्न होने का जोखिम बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप जीवन काल और मानसिक सामर्थ्य घट जाता है। ठीक है, तो इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने ठीक है बायोफोर्टिफिकेशन जैव पुष्टिकरण के तहत जो लोगों में कमी हो रही है, प्रोटीन विटामिन्स की कमी हो रही है, जो लोग फल सब्जी, फली मछली मीट नहीं खा पा रहे हैं, उस कमी के लिए उन्होंने उन चीज़ों को जिसकी कमी हो रही है उनको गेहूं में, चावल में ठीक है ऐड किया जा रहा है। जो साधारण से जो सब्जियां हैं, करेला, बथुआ, सरसों, जो टमाटर जो आसानी से मिलने वाली हैं, उनमें ही विटामिन्स की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा ठीक है बढ़ा दिया जा रहा है, ताकि जो कमी हो रही है उसकी उनकी पूर्ति हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जैव पुष्टिकरण कहते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो आइए समझते हैं बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, जैव पुष्टिकरण क्या होता है। ध्यान से समझें। विटामिन तथा खनिज के उच्च स्तर वाली अथवा उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली प्रजनित फसलें जन स्वास्थ्य को सुधारने के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रायोगिक माध्यम हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ऐसा फसल तैयार किया जाए जिसमें विटामिन, खनिज और प्रोटीन की उच्च क्षमता हो, ताकि लोग छिपी भूख के शिकार न होने पाए। ठीक है, उन्नत पोषक गुणवत्ता के लिए निम्न को सुधारने के उद्देश्य से प्रजनन किया गया है। ठीक है, तो बायोफोर्टिफिकेशन की तहत आप देख रहे हैं कि प्रोटीन अंश की गुणवत्ता, ठीक है, आपका पादप प्रजनन यह ध्यान में रखकर किया गया है कि जो भी फसल तैयार किया जाए, जो भी नई किस्म, संकर किस्म जो तैयार किया जाए, उसमें प्रोटीन का अंश बढ़ा हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। प्रोटीन अंश तथा गुणवत्ता, तेल अंश तथा गुणवत्ता, विटामिन अंश, सूक्ष्म पोषक तथा खनिज अंश, इन सब चीज़ों की मात्रा उस संकर प्रजाति में बढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, पहले से विद्यमान संकर मक्का की तुलना में, ठीक है, पहले से जो संकर मक्का थी उसकी तुलना में 2000 में विमुक्त संकर मक्का में अमीनो एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन की दुगनी मात्रा विकसित की गई है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो पहले से संकर मक्का थी उसकी तुलना में जो 2000 में संकर मक्का मार्केट में आया है, उसमें अमीनो एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन की मात्रा दुगनी है। ठीक है, गेहूं की किस्म जिसमें उच्च प्रोटीन अंश हो, एटलस 66 कृषि गेहूं की ऐसी उन्नतशील किस्म तैयार करने के लिए दाता की तरह प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि गेहूं की किस्म में भी एटलस 66 कृषि गेहूं को यूज किया गया है, जिसमें प्रोटीन की ठीक है उच्च अंश हो, प्रोटीन भी उसमें शामिल हो जाए गेहूं में। ठीक है, ऐसा पादप प्रजनन में किया गया है। ठीक है, गेहूं की किस्म जिसमें उच्च प्रोटीन अंश हो, एटलस 66 कृषि गेहूं की ऐसी उन्नतशील किस्म तैयार करने के लिए दाता की तरह से प्रयोग किया गया है। तो एटलस 66 कृषि गेहूं को दाता के रूप में यूज किया गया है और उसमें उच्च प्रोटीन अंश को शामिल किया गया है। लौह तत्व बहुल धान की किस्में
ठीक है। धान में जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं चावल में, तो उसमें जो है आयरन को इंटर कराया जा रहा है ताकि जो है जो फल नहीं खाते हैं उनको आयरन जो है फलों से नहीं मिल पाता है, उनको चावल से ही मिल जाए। इसके लिए जो है धान की फसल में लौह तत्व को इंटर किया जा रहा है। लौह तत्व बाहुल धान की किस्म को विकसित करना अब संभव हो गया है। इससे सामान्यतः प्रयोग में लाई गई किस्मों की तुलना में लौह तत्व की मात्रा 5 गुना अधिक होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो नए धान के किस्म आए हैं उसमें जो लौह तत्व है, आयरन जो है, वह पहले की तुलना में 5 गुना अधिक रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने बहुत सी सब्जियों की फसलों का मोचन किया है जिसमें विटामिन खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं, जैसे गाजर, पालक, कद्दू में विटामिन ए, करेला, बथुआ, सरसों, टमाटर में विटामिन सी, पालक तथा बथुआ जिसमें आयरन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, पहले की तुलना में कहीं गुना अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तथा ब्रांड बीस, लव, फ्रेंच तथा गार्डन मटर में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जिसकी कमी हो रही थी उसको पूरा करने के लिए विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, मिनरल्स को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने, ठीक है, जो सब्जियों की किस्में हैं उसमें जो है इनको इंटर किया जा रहा है। जो पहले से उपलब्ध मात्रा है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, कई गुना बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो लोगों को आसानी से मिल जाए वह लोग खाएं और उनसे उनको छिपी हुई भूख के वह शिकार न हो और उनसे ही उनको पोषक तत्व मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जैव पुष्टिकरण जो है, बायोफोर्टिफिकेशन है, इसमें जो है विटामिन तथा खनिज की उच्च स्तर वाली अथवा उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली प्रजनित फसलें जन स्वास्थ्य को सुधारने में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रायोगिक माध्यम है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है प्रोटीन अंश का गुणवत्ता सुधार होता है, तेल अंश की गुणवत्ता में, विटामिन अंश के, सूक्ष्म पोषक और खनिज अंश के गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। ठीक है, इसके तहत आपने देखा कि पहले से जो शंकर मक्का उपलब्ध था और 2000 में जो रिलीज किया गया मार्केट में शंकर मक्का, उसमें अमीनो एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन की दुगनी मात्रा हो गई थी। ठीक है, दुगनी मात्रा विकसित की गई है। गेहूं का जो एटलस 66 किस्म गेहूं था उसमें भी जो है उच्च प्रोटीन अंश करने के लिए इसको दाता के रूप में यूज किया गया है। बाहुल धान के किस्म में लौह तत्व की अत्यधिक मात्रा को विकसित किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है जो सामान्यतः लौह तत्व होते हैं वह जो नए रिलीज हुए हैं धान उसमें 5 गुना अधिक लौह तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने भी बहुत सी सब्जियों और फसलों का मोचन किया है, रिलीज किया है, मार्केट में लाए हैं, जिसमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं, जैसे कि गाजर, पालक, कद्दू में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, करेला, बथुआ, सरसों, टमाटर में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पालक तथा बथुआ में आयरन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तथा ब्रांड बीस, लव, फ्रेंच तथा गार्डन मटन में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपने देखा बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में, जिसके तहत आपने था उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन के बारे में। थैंक यू।